हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं मनोविज्ञान का पहला पाठ, मनोविज्ञान का परिचय। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। मनोविज्ञान शब्द प्रथम बार गोकेल ने दिया था, जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये दोनों शब्द ग्रीक हैं, साइकी प्लस लोगस। साइकी का तात्पर्य होता है आत्मा और लोगस का तात्पर्य होता है अध्ययन। इस प्रकार से प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन कहलाता था, लेकिन बाद के दार्शनिकों ने उसको फिर चेंज किया। क्या चेंज किया उसको आगे देखेंगे। प्रथम दार्शनिक के रूप में जो मनोविज्ञान के सपोर्टर थे उनको माना जाता है प्लेटो, अरस्तु, गोकेल। लेकिन मनोविज्ञान का मन का विज्ञान कहलाने का श्रेय जो है वो 17वीं शताब्दी से जाता है। 17वीं शताब्दी से लिबनिज, हब्स, लॉक, कांट, ह्यूम, इन्होंने साइकी का अर्थ मन बताया, जिसे मस्तिष्क उन्होंने बताया। अब साइकी का अर्थ मन और आत्मा दोनों हो गया, क्योंकि आत्मा पहले से था ही और नए दर्शन शास्त्री के अनुसार उसमें मन भी जुट गया। अब आगे चल के चेतना का विज्ञान और चेतन अनुभूति का विज्ञान कहलाने का श्रेय ये जाता है जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्री विल्हेम वुंट को। विल्हेम वुंट ने लिप्जिग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय को तत्काल में नाम बदलकर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इन्होंने चेतना को मुख्य बिंदु बनाया और चेतना में बताया कि चेतना क्या है, तो मस्तिष्क का आंतरिक रूप है, जिसको हम लोग भावना, संवेदना या अनुभूति बोलते हैं। इसमें भावना, संवेदना, अनुभूति सब समाहित रहता है। विल्हेम वुंट की जो विधि थी उस विधि को हम लोग अंतःदर्शन विधि बोलते हैं। क्योंकि विल्हेम वुंट ने प्रथम बार दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था, इसलिए फादर ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का जनक इन्हें ही कहा जाता है। लेकिन इसके 10 वर्षों पश्चात अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और उस पुस्तक में उन्होंने विल्हेम वुंट के अंतःदर्शन विधि की आलोचना की। ये सही बात है कि उन्होंने चेतना को माना, लेकिन विल्हेम वुंट के अंतःदर्शन विधि को नकार दिया। उसके पीछे रीजन था कि अंतःदर्शन का तात्पर्य होता है अंदर देखना, खुद के अंदर देखना। अगर कोई व्यक्ति रो रहा हो, कोई व्यक्ति दुखी हो, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो और उसको ये कहा जाए कि तुम कितना खुश हो इसके बारे में बताओ, तो जब वो जज करने जाएगा, जब अपने बारे में जानने जाएगा कि हम कितना खुश हैं, तो उसकी खुशी गायब हो जाएगी। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, उससे पूछा है तुम कितना दर्द महसूस कर रहे हो, अगर महसूस करने के लिए जाए तो फिर उसकी वो आंसू ही गायब हो जाएगी। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है और विलियम जेम्स ने इसकी आलोचना करके साइकोलॉजी को एक नया रूप दिया। नया रूप देने के कारण इन्हें भी, विलियम जेम्स को भी, ध्यान में रखेंगे, विलियम जेम्स को भी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आपके क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में रहे विलियम वुंट ही सही होगा। अगर विलियम वुंट नहीं दिया हुआ है तो फिर विलियम जेम्स सही होगा। इसी प्रकार चेतना का अध्ययन करते हुए भारत में प्रथम बार 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में सेन गुप्ता द्वारा प्रथम प्रयोगशाला स्थापना की गई और हमारे भारत में मनोविज्ञान का जन्म इसी से माना जाता है। अब मनोविज्ञान ऐसा नहीं था कि चेतना को मान लिया गया,
लेकिन इसी में एक व्यक्ति हुए, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड साहब ने बताया कि चेतन मन ही नहीं होता, अचेतन मन भी होता है, अर्धचेतन मन भी होता है। चेतन मन क्या होता है? जो हमारी अभी की अवस्था है, जो प्रेजेंट है, हमारा जो वर्तमान है, उसको चेतन बोलते हैं। जो अवस्था बीत चुकी है, जिस अवस्था के द्वारा हम कुछ कुछ याद रखते हैं, हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, वो सब अचेतन अवस्था में ही रहता है, वो हमारा पास्ट है। इस कारण से सिगमंड फ्रायड साहब की आलोचना के कारण बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों में उन्हें लगा कि चेतन को कैसे ठीक किया जाए। फिर नाम आता है मैकडूगल साहब का। मैकडूगल साहब ने मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन बता दिया। उन्होंने चेतना को छोड़ दिया, चेतना अचेतन के बीच में जो समस्या थी उससे दूर हटा और मनोविज्ञान को केवल मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन बताया। व्यवहार क्या है? तो मानसिक स्थिति का बाह्य रूप होता है। हमारा जैसी मानसिकता होती है, हमारी जैसी मानसिकता होगी, हमारा शरीर जिस टाइप से होगा उसी टाइप से हम व्यवहार भी करते हैं। अगर हमारी मानसिकता अच्छी होगी तो हमारा व्यवहार भी निश्चित रूप से अच्छा होगा, और जो अच्छा होगा वो दिखेगा। तो इसको अंतः दर्शन नहीं, इसको बाह्य दर्शन बोलते हैं, मतलब जो बाहर से देखा जा सके। लेकिन प्रसिद्ध जेवी वाटसन साहब ने इस चीज को नकारा और बोला क्या कि नहीं, केवल मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान तो वो है जिसमें सभी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। हम कहीं ना कहीं पशु ही हैं, और हमारा जो कर्म होता है वो पशु जैसा ही होता है। हम अपने किसी चीज़ को जानने के लिए पहले पशु पर प्रयोग करते हैं। पशु पर क्यों प्रयोग करते हैं? कुछ न कुछ हमारा लक्षण तो पशु का लक्षण एक ही जैसा होता है। इसलिए जे वाटसन साहब ने इस चीज़ को नकारा और उसमें सुधार करते हुए बताया, मनोविज्ञान सभी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। अब नया अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो है मनोविज्ञान सभी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। ध्यान में रखेंगे, जब पूछा जाए कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मन का विज्ञान। लेकिन मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, अगर पूछा जाए किया जाता है, तो अभी किया जाता है सभी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वाटसन साहब, इनका कथन कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ विवाद भी उत्पन्न करता है। फिर भी इनका कथन था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वही बना दूंगा जो तुम कहोगे। डॉक्टर, वकील, चोर, डाकू, लुटेरा, निकम्मा, किसी भी चीज़ को भी। जे वाटसन साहब का एक कथन थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन ये वातावरण के पोषक थे, इसलिए इन्होंने इस तरह की बातें कही कि वातावरण में चेंजिंग लाके किसी व्यक्ति को उसमें चेंज किया जा सकता है, उसके व्यवहार में चेंज किया जा सकता है। उसका व्यवहार वैसा ही होता है जैसा वातावरण होता है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट में विकास क्रम का कथन। विकास क्रम का कथन कहने का तात्पर्य है, वुड्सवर्थ ने मनोविज्ञान के बारे में बताया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ दिया, बाद में अपनी चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। इनके कथन में पूरा हिस्ट्री बताया हुआ है कि पहले मनोविज्ञान क्या था, आत्मा का त्याग, आत्मा का अध्ययन करता था, फिर मन को छोड़ा, फिर आत्मा से मन हुआ, फिर मन के बाद में अपनी चेतना खोई, मतलब मन के बाद हुआ चेतना का अध्ययन, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। इस प्रकार से मनोविज्ञान का परिचय यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।